हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यदि आप लेप्रोसी यानी जिसे आप हैंसन डिजीज HD इसलिए कहा जाता है कि हैंसन साहब ही आपके बीमारी का बैक्टीरिया का उन्होंने खोज किया था, इसलिए HD हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। इसे कुष्ठ रोग, सुनबहर, कोढ़ आदि नामों से भी जाना जाता है। बहुत सारे मरीज यह अंतर नहीं कर पाते हैं कि कोढ़ क्या है, कुष्ठ रोग क्या है, लेप्रोसी क्या है, हैंसन डिजीज क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि सारा एक ही बीमारी का नाम है। सफेद दाग लिकोडर्मा होता है। ये लिकोडर्मा सफेद दाग दूध की तरह आपका, ये दूध की तरह बिल्कुल जहां पर होगा आप उसे दूध की तरह एकदम वहां पर सफेद होगा, व्हाइट, उसे लिकोडर्मा कहा जाता है। और फाइलेरिया, ये फाइलेरिया पर भी हम आज डिस्कस करेंगे। आज का मुख्य विषय है कुष्ठ रोग, सफेद दाग, फाइलेरिया। फाइलेरिया में पैर में सूजन होता है और किसी का हाइड्रोसील फूलता है, हाथ भी फूल जाता है। ज़्यादातर हाथ का ये निचला हिस्सा, ये हाथ का निचला हिस्सा ही आपको ज़्यादा फूलने का चांस रहता है। पूरा धीरे धीरे अगर छोड़ दीजिएगा पूरा बदन में भी सूजन आ जाता है। तो यदि आप कुष्ठ रोग, सुनबहर, सफेद दाग, फाइलेरिया का मरीज है तो तीनों के लिए खान पान अच्छी होनी चाहिए। लहसुन और प्याज फाइलेरिया के मरीज के लिए फायदा करेगा और कुष्ठ रोगी के लिए फायदा करेगा, और जो लिकोडर्मा के मरीज हैं उन्हें भी फायदा करेगा। तो आज के खास वीडियो में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आपको लेप्रोसी हो जाए, कोढ़ है, सुनबहर है, तो सबसे पहले उसका टेस्ट आपको तो मालूम करनी चाहिए। टेस्ट में बहुत ज़्यादा समय न गवाएं। आपके मांस को काटा जाएगा, बायोप्सी किया जाएगा, बहुत दूर भेजा जाएगा, उसमें काफ़ी लेट हो जाता है। और एलोपैथ MDT कुष्ठ रोग का जो सरकारी दवा है वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये रोगी ही बताएगा। लेकिन यदि आप MDT खा लिए हैं और उसके बाद भी आपको लेप्रोसी की बीमारी नहीं खत्म हो रहा है, तरह तरह का साइड इफेक्ट होने लग रहा है MDT से, यानी आप असंतुष्ट हैं, तो होम्योपैथिक दवा आपके लिए बेहतरीन है। कुष्ठ रोगी को यदि सेक्स समस्या है तो बिना साइड इफेक्ट का ही दवा लेना बेहतरीन होता है। यदि लेप्रोसी के मरीज है तो लहसुन प्याज का सेवन करने से उनका जो सेक्स करने की जो क्षमता है लगातार बना रहता है और वो हमेशा बना ही रहता है, और उन्हें लेने में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लेप्रोसी का मरीज का जो गुप्त रोग है केवल प्याज और लहसुन के सेवन से ही ठीक हो जाएगा, बल्कि एक नेचुरल तरीका है जिसे ठीक करने में काफ़ी आसान होता है और बिना साइड इफेक्ट का। कुष्ठ रोगी को ऐसे दवाओं का ही प्रयोग करनी चाहिए जिसका साइड इफेक्ट न हो। कुष्ठ रोग का लंबे समय तक इलाज करने के बाद ही ये बीमारी जड़ मूल से खत्म हो जाता है। खास करके जो शून्य जहाँ एरिया रहता है, तो पहले सबसे दवा जब चलाया जाता है तो मरीज को शरीर में ताकत आएगा, और जो चमड़ा मोटा है उसको पहले स्किन को ठीक करता है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हुआ है उसको धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश करता है, और सबसे लास्ट में आपका सुनपन जो है, सुन होना, ये जाके खत्म होता है। बहुत सारे मरीज कहीं कहीं पूछते हैं कि सुनपन जाएगा कि नहीं, सुन यानी आपको ठीक होगा कि नहीं। हम कई ऐसे मरीजों को
देखे हैं, हमारे सलाह से चलती है दवा, उनका सुनपन 100% ठीक हुआ है। हम लाइव भी किए हैं, टेलीफोन नंबर भी रखा हुआ है। लेप्रोसी को जड़ से समाप्त तभी माना जाएगा जब का आपका सुन एरिया ठीक हो जाए। जब तक सुन रहेगा आपका बीमारी लौटने का चांस रहता है। एमडीटी से आपको शरीर काला पड़ रहा है और पेशाब में जलन, जॉन्डिस, आंखों से कम दिखाई देना, यदि समस्या आपको हो रहा है तो एमडीटी से आपको बचनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। होम्योपैथिक दवा का लंबे समय तक दवा लेने के बाद, होम्योपैथिक दवा यूज करने के बाद में किसी भी तरह का मरीज को साइड इफेक्ट नहीं रहता है, डरने की जरूरत नहीं है। और होम्योपैथी की खासियत है कि लेप्रोसी के मरीज को यदि एक लेप्रोसी के सिवा बहुत सारा भी बीमारी है, अदर कोई भी बीमारी है, साथ में ऐड करते जाइए और उनको उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। सब एक साथ ही बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। यदि लेप्रोसी के मरीज को सेक्स संबंधी समस्या है तो दवा तो मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन लक्षण के अनुसार ही उनका ट्रीटमेंट करने पर ही फायदा होता है। हर मरीज का लक्षण अलग अलग होता है। लेप्रोसी है, किसी को बुखार भी आता है, बुखार हमेशा रहता है, चकते चकते दाने निकलने लगते हैं, किसी को हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, किसी किसी को शरीर में फोड़ा आने लगता है, किसी किसी को घाव बनता है तो ठीक नहीं होता है। पुराने मरीज हो जाने के बाद में लेप्रोसी के जितने लक्षण हैं सभी देखने को मिलता है। ये हाथ पांव का जो भी है, नाखून है, ये भी खराब होता है। शुरुआती दौर में कुष्ठ रोग को पहचाने कैसे, तो कुष्ठ रोग को पहचानने के लिए नाखून अपना देखिए कि काला काला तो नहीं पड़ रहा है। ये नाखून जो है काला काला, आपका जो नाखून ये है काला काला, ये काला पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। झंझनाहट, शुरुआती दौर में झंझनाहट के साथ काफी दर्द होता है, कहीं लग जाएगा चोट तो बहुत ज्यादा आपको चोट समझ में आएगा। धूप में जाएंगे तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, कमजोरी, थकान रहेगा, बदन में दर्द रहेगा। कुष्ठ रोगियों को खान पान की आदत सुधारनी चाहिए, जमकर अपनी खानी चाहिए, जितना पच जाए, जितना अच्छा भोजन करे। सारे लोग पूछते हैं कि कुष्ठ रोगी के लिए परहेज क्या है। परहेज आपके लिए कुछ भी नहीं है। अभी तक एक देखने में हम आया है कि ओल आपको, जमीकंद आपको नहीं खानी चाहिए। आयुर्वेद में हमने ढूंढा कि क्या नहीं खानी चाहिए लेप्रोसी का मरीज। लेप्रोसी का मरीज के लिए खान पान ही महत्वपूर्ण होता है, जम का खाना है, मतलब अच्छा भोजन खाना है। पेट का बीमारी यदि है तो उसका भी ट्रीटमेंट साथ में चल सकता है। जो भी आपको दिक्कत है उसकी चर्चा करें, बताएं। और इस तरह से आप जो घर में कर सकते, जो आपके हाथ में है, लहसुन प्याज का सेवन और साबूदाना, ये सब हेल्दी चीज खाएं। अखरोट भी आपको फायदा करता है, काजू किशमिश जो भी है फायदा करता है। और लेप्रोसी के मरीज है तो आपको पहले बताया है कि चालमुगरा तेल आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दर्द उर्द हो जाए आपको लेप्रोसी के मरीज को तो पेन किलर, ये जो बिना साइड इफेक्ट का आयुर्वेदिक पेन किलर है वो लेंगे तो अच्छा रहेगा। मालिश के लिए ठंड के मौसम में थोड़ा सा आपको बचनी चाहिए ठंड से। और जो लेप्रोसी के मरीज हैं वो हाइड्रोकोटाइल दवा का इस्तेमाल जरूर करें। ये गरीब से गरीब, अमीर से अमीर व्यक्ति ये रोग तो नहीं पहचानता है कि किसको कब हो जाएगा, लेकिन ये लेप्रोसी की बीमारी ज़्यादातर गरीब व्यक्ति को ही देखने को मिलता है। यदि आपको लेप्रोसी हो जाए तो पिन अल्पिन चिट्टी काट कर पहले आपको जहाँ भी चमड़ा मोटा हो जाए, मोटा होने लगे, वहाँ पर आपको टेस्ट करनी चाहिए अपने से। बायोप्सी टेस्ट होता है, 1000 रुपया खर्च करने के बाद में लैब में आएगा, उसमें समय लगता है प्रोसेस में। मरीज को
बीमारी जल्द ठीक होने से मतलब रहता है। महंगे महंगे जांच कराने से लेप्रोसी का लक्षण इतना साफ रहता है कि महंगे इलाज की जरूरत नहीं है आपको। तो कहीं पर भी है, चिट्ठी काटिए, पील हलाइए, समझ में आ जाता है। अगर लगे कि यहाँ पर चमड़ा मोटा हुआ है और वहाँ पर कलम हला रहे हैं, यदि आपको वहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आए, कट जाए, छिल जाए, चोट लगे, यहाँ पर बहुत तेज दर्द होता है, उसमें पिन अल्पिन चिट्ठी कुछ भी काटिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। उस एरिया में लेकिन चोट लग जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा पीड़ा होगा। इसमें इंजेक्शन हला कर देखिए, यदि समझ में आता है तो आपको लेप्रोसी नहीं है, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो आपको लेप्रोसी की बीमारी है। और बिना साइड इफेक्ट का और बिना किसी बहुत ज़्यादा खर्च का सेक्स से समस्या जो है, और लहसुन प्याज की सेवन करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कुष्ठ रोगी के लिए लहसुन प्याज का सेवन करेंगे तो उनका सेक्स पावर ही केवल बढ़ाएगा नेचुरल तरीके से, बल्कि कुष्ठ रोग में ही बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और सफेद दाग के सफेद दाग के यदि मरीज हैं तो उन्हें ट्यूबरकुलिनम 2 से 4 बूंद 1 दिन या 2 दिन बीच देके आपको ये खानी चाहिए। कोई 1 सप्ताह में भी ले सकता है, जैसा डॉक्टर सलाह दे। पुराने मरीज जो हो गए रहते हैं, सफेद दाग अलग है, कुष्ठ रोग अलग है। तो सफेद दाग के लिए हम बता रहे हैं ट्यूबरकुलिनम 2 से 4 बूंद 1-2 दिन अंतर देके आपको खानी चाहिए। इसके बाद में आपको सलाह लेनी चाहिए कि कौन सी दवा आपको खानी चाहिए, ताकि लिकोडर्मा सफेद दाग भी जड़ से ठीक हो जाए। कुष्ठ रोगियों की संख्या पूरे विश्व में होता है और बहुत ज्यादा पीड़ित है, इसलिए इस रोग पर फोकस करना जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से यदि आप फाइलेरिया का मरीज है तो तेल फिलारिन आप इस्तेमाल करें, दर्द है, सूजन है। और फाइलेरिया का मरीज है तो दर्द के लिए हो गया उनका, और हाइड्रोकोटाइल दवा का 2 से 4 बूंद सेवन करें। इसके बाद में भी हम एक वीडियो में कोशिश किए हैं कि आपका कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, लिकोडर्मा, फाइलेरिया तीनों कवर हो जाए। तीनों से कमेंट आते रहता है, लोग जानना चाहते हैं मरीज के बारे में डिटेल्स, इसलिए हम कंबाइंड वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, धैर्य से देखें तभी फायदा होगा। तो लिकोडर्मा, फाइलेरिया और कुष्ठ रोग पर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533। फिर से एक नंबर को दोहराते हैं, 9801757533 पर व्हाट्सएप कर राय ले सकते हैं। एक वीडियो में सारा जानकारी देना संभव नहीं रहता है। अपने बीमारी के अनुसार, लक्षण के अनुसार आप दवा लेंगे तो बेहतर रहेगा। अपने बीमारी का विस्तृत आप जानकारी देकर लक्षण के अनुसार ही दवा लेंगे, तभी बीमारी को जड़मूल से ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को घबराहट में जल्दी पूछ लेते हैं किसी से, कहीं से, दुकानदार से, और कोई भी दवा लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे बीमारी ठीक तो नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होने का डर रहता है। एलोपैथ दवा से लेप्रोसी आराम तो जरूर पड़ सकता है,
लेकिन जड़ से ठीक करने के लिए होम्योपैथी ही कारगर है। और सेक्स पावर किसी की भी कम हो रहा है, चाहे जिसका मरीज हो, लेप्रोसी का हो, लिकोडर्मा का हो, फाइलेरिया का हो, उनको बढ़ाने के लिए नेचुरल तरीके ही अच्छा रहता है। प्याज लहसुन का सेवन सबके लिए फायदे करता है। कुष्ठ रोगी हो, लेप्रोसी का हो, लिकोडर्मा का है, ये आपको नियमित खानी चाहिए। और थोड़ा जितना प्याज लहसुन खाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा खाइए। और किसी तरह का दिक्कत हो तो उसको मात्रा को कम कर ले। उसके बाद भी प्याज लहसुन से किसी तरह का आपको दिक्कत हो रहा है तो आपको सेवन बंद भी कर सकते हैं, लेकिन इसका फायदा ज़्यादा आता है, पूरे हेल्थ के लिए अच्छा है। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और तीनों बीमारियों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है लक्षण के अनुसार दवा चलाकर। जय हिंद, जय भारत।